पशुपालक मित्रों, नमस्कार। यह है मेरी डी लवाल कंपनी की मिल्किंग मशीन। ये है इसका कैन क्लस्टर। पिछले करीब 16 से 17 सालों से मैं इसी कंपनी की मशीन का उपयोग कर रहा हूं। निगरानी की वजह से और मेरे अनुभव के माध्यम से मैं इसकी सही तरीके से मेंटेनेंस करता हूं। इसी कारण आज तक मुझे कोई खास परेशानी नहीं हुई। अब बात करते हैं इस क्लस्टर की। इसका वजन करीब 2 किलो 600 ग्राम है। इसे हम रोजाना अपनी गाय के थनों पर लगाते हैं। लेकिन एक जरूरी सवाल आता है, इसे कितने महीनों तक इस्तेमाल करना चाहिए? तो चलिए अब आपको विस्तार से जानकारी देता हूं। सबसे पहले इस क्लस्टर के अंदर जो लाइनर होता है वह इसमें बिल्कुल फिट बैठा होता है। ये जो रबर है इसके अंदर से दूध निकलता है और साइड में जो पाइप है उससे हवा बाहर निकलती है। इसका मेंटेनेंस करते समय सबसे अहम बात यह है कि इस रबर लाइनर को हर 6 महीने में बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम इसे गाय के थन पर लगाते हैं उस समय थन बहुत ही नाजुक होते हैं। कुछ प्रेशर तो इस रबर से उस पर पड़ता है। कुछ समय बाद यह रबर सख्त हो जाता है और इसका असर यह होता है कि दूध ठीक से नहीं निकलता। साथ ही गाय को भी थन पर दर्द हो सकता है। जब हम मशीन लगाते हैं तो गाय आगे पीछे हिलती है। यह दर्शाता है कि गाय को डिस्कम्फर्ट हो रहा है। अगर समय पर इस लाइनर को नहीं बदला गया तो लाइनर फटने की वजह से दूध बहकर वैक्यूम पाइप से सीधे वैक्यूम टैंक की तरफ चला जाता है, न कि दूध के केएन में। और हमें इसका पता भी नहीं चलता कि दूध कहां जा रहा है। इसलिए ध्यान रखें, हर 6 महीने में इस लाइनर को बदलना बहुत जरूरी है। अब बात करें दूसरे छोटे पाइप की। एक दूध की पाइप और दूसरी छोटी हवा की पाइप। जब हम क्लस्टर को हाथ में लेते हैं और गाय के थन से जोड़ते हैं तो वैक्यूम बना रहे इसलिए लाइनर को दबाना पड़ता है। इस वजह से हम हवा की पाइप को बार बार मोड़ते हैं। धीरे धीरे वह कट जाती है और वैक्यूम ठीक से नहीं बनता। इसका परिणाम दूध सही समय पर और पूरा नहीं निकलता और मशीन को ज्यादा समय लगने लगता है। इससे गाय को मस्टाइटिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो हवा की छोटी पाइप साल में एक बार और दूध की पाइप हर 6 महीने में बदलनी जरूरी है। कई बार किसान पुराने कटे फटे लाइनर या पाइप को इस्तेमाल करके फिर से काम चला लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, दूध 7 मिनट के अंदर पूरा निकलना चाहिए। यही असली मकसद है। जब लाइनर बदलना हो तो चारों एक साथ बदलें और वो ओरिजिनल होने चाहिए। अभी मेरे हाथ में डी लवाल कंपनी का ओरिजिनल सेट है। लाइनर बदलने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। स्क्रू ड्राइवर से हल्का सा धक्का देने पर पुराना रबर लाइनर आसानी से निकल जाता है। नया लाइनर लगाते समय ध्यान दें, इसमें 3 डॉट्स होते हैं, 1, 2 और 3। जब हम उसे क्लस्टर में डालते हैं तो यह तीनों एक सीधी लाइन में आने चाहिए और ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। इस लॉक से रबर लाइनर सही से फिट होता है और दूध निकालने में दिक्कत नहीं होती। फिट करने के बाद उंगली से चेक करें कि वह अच्छे से लगा है या नहीं। इसके बाद हवा की पाइप भी साल में एक बार बदलें। स्क्रू ड्राइवर से वह भी आसानी से निकाली जा सकती है। हर क्लस्टर यूनिट में 4 पाइप होते हैं जिन्हें शॉर्ट पल्स ट्यूब कहते हैं। पुराने ट्यूब निकालकर नए आसानी से जोड़े जा सकते हैं। अब यह नया लाइनर और नई पाइप एकदम अच्छे से अगले 6 महीने या 1 साल तक दूध निकालने में आपकी मदद करेंगे।